आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अब यकीनन ये मेरे को 6 लाख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वफा एक ऐसा लफ्ज जिसको हम सब जानते हैं। छोटे जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो तो शायद सबसे ज्यादा इस लफ्ज को जानते हैं, और जब बड़े बूढ़े हो रहे होते हैं तो उन्हें इस बात का ज्यादा एहसास हो रहा होता है वफा के लफ्ज का। शायरों ने भी बड़ा इसका इस्तेमाल किया है, आप भी इसके मुतालिक जरूर जानते हैं, मेरे सुनने वाले हैं। मेरा इसको लेकर एक कॉन्सेप्ट है कि हम पूरी जिंदगी सबसे ज्यादा बेवफाई अगर किसी के साथ करते हैं तो हम खुद होते हैं अपने आप के साथ। हम हर एक के साथ वफा के नाम पे बर्दाश्त करके, निभाह के, छोड़ के सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम अपने साथ वफा नहीं करते। अपने साथ वफा का सबसे बड़ा काम यह है कि किसी को इतनी ताकत दे ही ना कि वो आपका दिल खराब कर सके। इसका मतलब आप वफा वाले हैं। किसी को ये मौका दे ही ना कि वो आपके दिलो दिमाग को खराब कर सके, इसका मतलब आप वफा वाले हैं। आप अगर सवेरे सही वक्त पर उठते हैं, रात को सही वक्त पर सोते हैं, तो आप अपने साथ वफा कर रहे हैं। आप अगर अपने खाने पीने के मामलात को दुरुस्त देखते हैं तो आप भी अपने साथ वफा कर रहे हैं। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो आप अपने साथ बेवफाई कर रहे हैं। अगर आपकी बीवी आपको छेड़ती है और आप डर जाते हैं और आप खौफजदा हो जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, तो आपसे बड़ा बेवफाई कोई नहीं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप एक बीवी की हैसियत से आपका खामद आपको 4 जुमले बोलता है और आप सड़ के रह जाते हैं, तो इसका मतलब भी यही है कि आपसे बड़ा बेवफा है ही कोई नहीं अपने आप के साथ। अक्सर बीवियां या शौहर अपनी पुरानी तस्वीरें दिखा रहे होते हैं अपने हस्बैंड को या अपनी बीवी को कि देखो मैं कैसी थी, देखो मैं कैसा था, तूने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। तो कोई किसी का बेड़ा गर्क नहीं करता, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, ये हमने अपने साथ खुद कर रखा। रब ने अगर आपको सेहत दी है, जिंदगी दी है, तो उसका ख्याल रखना वफा है, उसका एहसास रखना वफा है। और अगर आप अपने आप को बिगाड़ लेते हैं, अपने आप को खराब कर लेते हैं, तो आप सबसे ज्यादा अपनी जात के साथ बेवफाई कर रहे हो। एक स्टूडेंट जब इदारे में जाता है और वो राहदारियों में लोगों के साथ बैठता रहता है, कॉरिडोर्स में बैठा हुआ है, कभी कैफेटेरिया में जाके बैठा हुआ है, तो वो बेवफाई कर रहा है ना अपने काम के साथ। जब वो बेवफाई करेगा तो वो सेमेस्टर में फेल होगा, जब वो फेल होगा तो जिंदगी तो उसकी खराब होगी। इसी तरह जो नकल मार रहे होते हैं वो कहाँ से वफा वाले होते हैं, वो भी बेवफाई कर रहे होते हैं। इसी तरह से कोई ऐसा शख्स जिसे कहा जाए कि भी तुम्हें फला नौकरी मिल सकती है, लेकिन वो कोशिश ही ना करे, वो इंटरव्यू की तैयारी ना करे, वो वहां पर जाके पेपर देने की तैयारी ना करे, तो वो क्या कर रहा होगा? वो भी तो बेवफाई हुआ ना। असल में वफा और बेवफा ये होती है। वफा और बेवफा वो नहीं होती कि किसी की याद में आप किसी के कंधे पे सर रख के रोते, वो नहीं होता है। आपने सिर्फ एक बात ज़हन में रखनी है, और वो ये है कि अभी और इसी लम्हे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं अगर आप आज के दिन ये वादा कर लें कि आपने अपनी ज़ात के साथ कभी बेवफाई नहीं करनी। खुदा आपको और हमें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया ध्यान से सुनने का।